मेरे भाई, मेरे पास बहुत सारे फ्रेशर जो बच्चे होते हैं उनका मैसेज आता है कि भैया ये बताओ, क्या दिल्ली पुलिस की तैयारी, अब जैसे अप्रैल चल रहा है आपका, ठीक है, और 13 अप्रैल हो गई आज, तो मुझसे पूछते हैं कि भैया ये बताओ कि दिल्ली पुलिस की तैयारी अगर मैं अब से शुरू करूं तो निकल जाएगा मेरा पेपर। ऐसे पूछते हैं कि दिल्ली पुलिस की तैयारी अगर मैं अब से करूं तो पेपर निकल जाएगा। मेरे भाई, ये डिपेंड करता है तुम पे, या तुमने बिल्कुल भी नहीं। मैं उनसे उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और वो पहली बार पेपर दे रहे हैं, लेकिन वो जगह अब है अप्रैल में आके, वो अब से तैयारी करना चालू करते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया मैं फ्रेशर हूँ, मैं पढ़ने में भी ठीक हूँ या मैं एवरेज हूँ, मैं वीक हूँ। तो आप मुझे बताओ, देखो, पहले सबसे पहली बात तो ये है कि जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है, मेरी बात गौर से सुनना। फ्रेशर बच्चा जो भी है, मैं हर कमेंट में भी बताता हूँ, लाइव में भी बताता हूँ, लेकिन वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, सुन लेना, दिमाग में भर लेना इसको, यही मूल बनता है तुम्हारा। जो फ्रेशर बच्चा है, जिन्होंने मैथ ऐसे ही पढ़ा है, ले दे कभी कहीं कुछ भी कर लिया, कभी कुछ भी कर लिया, ठीक है। रीजनिंग भी ऐसे ही पढ़ी है, जीके जीएस भी उन्होंने ऐसे ही करी है, या कुछ देखा है या कुछ नहीं देखा, कंप्लीटली कुछ किया ही नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने मान के चलो कुछ भी नहीं देखा, और आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले हो, चाहे यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हो, यूपीएससी की तैयारी करने वाले हो। अब भैया, पहले क्या होता था, हम लोग बचपन से किताबों से पढ़ते आए हैं, ठीक है। एकेडमिक भी हमने किताबों से ही पूरी की है, सब कुछ हमने किताबों से ही पूरा किया है, एवरीथिंग, ठीक है। तो हमें शौक है कि ये किताबें पढ़ लो, हो जाएगा। अच्छा, मैं तुम्हें कोई किताब सजेशन कर दूं, तुम उसे लेके बैठ जाओगे, भैया ने किताब बता दिया तो अब उससे पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेशर बच्चे के लिए मैं ये कह रहा हूँ, भैया किताबों से सिलेक्शन आपका नहीं होगा, सिर्फ किताबों से नहीं होगा, पढ़ के देख लो बेशक। सिर्फ किताबों से सिलेक्शन हो जाता तो यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं, जो एक एक 1.5 1.5 लाख रुपए का, 50 50 हजार रुपए का, या 20 20 25 30 हजार रुपए का जो बैच खरीदते हैं, वो बेवकूफ है फिर तो बेवकूफ हुए ना वो। किताबें, किताबों से सब मिलता है, किताबों से टीचर पढ़ाते हैं, फिर उन्हें क्या, उनकी आवश्यकता, वो बोलते हैं ना, वो कहानी तुमने सुनी होगी, एक नारियल वाला था, तो थोड़ी दूर गया, माने कितने का नारियल है भाई साहब, ज्यादा नारियल ये है 10 रुपए का, अच्छा। मैंने कहा थोड़ी दूर जाने, जैसे आगे उसने कहा कि कम नहीं होगा, तो उसने कहा था कि थोड़ा सी आगे और चले जाओ, वहां आपको 8 रुपए का नारियल मिल जाएगा। आगे चला गया, कितने का है, 8 का है, इतना महंगा। अरे यार, इतना महंगा नहीं होना चाहिए, और कम करो, यानी और कम चाहिए तो आगे चले जाओ, 5 रुपए का मिलेगा। फिर आगे गया, आगे नहीं, जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के, यानी 2 किलोमीटर और चले जाओ, फिर तुम्हें वो 5 का मिल जाएगा। अच्छा, 5 का चला गया, 5 उसके वहां पहुंच गया कि 5 का, अरे यार ये तो महंगा है, वो उसे आदत पड़ गई थी, आदत पड़ गई थी ना कम कम करने की। 5 का है, उसने कहा भैया ऐसा करो, 3 किलोमीटर और आगे चले जाओ, आपको फिर 2 रुपए का मिल जाएगा नारियल। मैंने ठीक है, चलते 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 फिर चला गया। फिर उसने कहा उसी ठेल वाले से कि भैया यार 2 रुपए का तो महंगा है। तो उसने ये कहा 2 रुपए का महंगा है तो बाबूजी ये खड़ा पेड़, चढ़ जाओ पेड़ पर, तोड़ लो नारियल, फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। भाई साहब चढ़ गए पेड़ पे, धड़ाम गिर गए ऊपर से नीचे। क्योंकि नारियल का पेड़ तुम्हें पता है कितना कैसा होता है, ठीक है। तो हर चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री के लिए मत डोलो या ये मत डोलो, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे हमें ये वो मिलता है कि हर चीज का सॉल्यूशन वो नहीं होता कि कोई चीज हमें अगर वैसे मिल रही है तो उसे उस तरीके से ले भाई, सामने वाले की बात भी तो मना करो। गिर जाओगे फिर आप भी नारियल के पेड़ की तरह, अगर किताबों से पढ़ने लग जाओगे स्टार्टिंग से ही तो, ठीक है। गिरो, धड़ाम से गिरोगे, कुछ नहीं होने वाला फिर आपका। इसलिए कह रहा हूँ कि किताबों से, कोई मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, भैया ये वाली किताब मैंने ले ली, यार मत किया करो ऐसे कमेंट। या तो पढ़ लो तुम पहले अच्छे से सिलेबस को, पॉलिटी इकोनॉमी सारी तुम्हें पता रहती है, ये सब कुछ क्या होती है, एवरीथिंग, कितने टॉपिक, जो सारे टॉपिक्स क्या है, क्या मतलब, सारा सब कुछ पता हो, टॉपिक पढ़ा हो, क्या शास्त्रीय नृत्य होते हैं, क्या ये नृत्य होते हैं, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, ये कलाकार, ये रामसर शायद, एवरीथिंग स्टैटिक के बारे में, पॉलिटी के बारे में, संविधान संशोधन क्या होता है, ठीक है, क्या क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या, एवरीथिंग, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, ये राज्यसभा अध्यक्ष कौन करता है, क्या, ये सब कुछ अगर तुमने पढ़ा हो, तुम्हें समझ में आया हो कि लोकसभा अध्यक्ष किसे बोलते हैं, ठीक है, एमएलए एमएलसी क्या होते हैं, ये सब कुछ पता है तो किताबों से पढ़ लो चाहे अखबार से पढ़ लो भैया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप समझदार हो। लेकिन आपने जब कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ सीखा ही नहीं है, तो किताबों को हाथ में क्यों ले रहे हो?
क्या को टाइम खराब कर रहे हो? करना है तो कर लो भाई। मैं तो स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसी 5,000 निकलेंगी, वैकेंसी फॉर्म भरे जाएंगे एग्जाम्पल पे 15 लाख। तो 15 लाख का सिलेक्शन तो होगा नहीं, कितनों का हुआ? 5 लाख का। कौन लेगा? जो अच्छे से पढ़ जाएंगे वो लेंगे भैया। आप फिर 2026 2027 में इंतजार करना, 2027 में कोई वैकेंसी आए कि नहीं आए, फिर 2028 29 में आएगी दिल्ली पुलिस की। फिर नहीं आने वाली दिल्ली पुलिस भैया, ऐसे निकालता है कभी कभी तो निकालना ही भूल जाता है। ठीक है, तो अभी कुछ सालों से निकलती आ रही तो आपको लग गई है हैबिट कि अब नहीं करेंगे तो फिर कर लेंगे, तो फिर कर लेना फिर। ठीक है, जिनको फिर बाद में करना होगा भैया उनके लिए खुली छूट है, मेरी तरफ से भी आराम से करना, जब हो जाए फिर हमें भी बता देना। नहला मैं ये कह रहा हूँ सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, वक्त है। सुधर जाओ और अपने आप पे काम चालू कर दो, फालतू का दिमाग मत उड़ाओ, दिन खराब मत करो। जितने ज्यादा दिन खराब करोगे उतना तुम्हारे लिए ही लॉस है। ठीक है, यहाँ 3 3 4 4 बजे बैठ बैठ के तुम्हें समझा रहे हैं, बेवकूफ नहीं है हम समझाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं बेटा सुधर जाओ अभी से, फायदे में रहोगे। तुम्हारे लिए बेस्ट है ये, जॉब लेनी है तो लग जाओ अभी से, ये सवाल जवाब करना छोड़ दो और टाइम खराब करना छोड़ दो अपना कहीं भी। जिससे पढ़ रहे हो उससे पढ़ लो, ये रील्स मत देखा करो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मतलब मैसेज आ रहे हैं कि रील्स से मतलब ये करें, रील्स बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को टाइम फ्री मत करो, बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, और ज्यादा दिक्कत आ रही हो तुम्हें हर चीज में कि ये चीज नहीं छूट रही तो मुझे कमेंट कर देना, फिर इलाज मैं बता दूंगा उसका कैसे छूटेगी। ठीक है भैया, तो अभी बज गए हैं रात के 4, सुबह के 4, सॉरी रात के आज सुबह के 4 बज गए, तो हम जा रहे हैं सोने के लिए अब। ठीक है, बज गए, बज गए। हाँ और क्या, बज बज गए। ठीक है, तो फिर हम जा रहे हैं सोने के लिए। गुड नाइट मेरे लिए तो गुड नाइट ही, आपके लिए गुड मॉर्निंग है ये। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, खुश रहो, हमेशा हैप्पी रहो, और दिल लगा के पढ़ो। और दिल लगा लो दिल्ली पुलिस से, और दिल लगा लो यूपी पुलिस से, कांस्टेबल से, एसआई से, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप, उनसे दिल लगाओ। ठीक है, और किसी से दिल मत लगाओ, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी दिल लगाओ किसी से, चली जाएगी या चला जाएगा, कोई किसी का नहीं होता आज के टाइम में, हमेशा याद रखना। सिर्फ अपना याद रखो, सिर्फ हमें अपने साथ, बाकी पेरेंट्स हैं घर वाले हैं, अगर कुछ करेंगे वो तो वो करेंगे तुम्हारे लिए, बाकी कोई नहीं है मेरे भाई, कोई नहीं रहता। मेरा और मेरी कोई काम नहीं आता, सारे के सारे धरे रह जाते हैं जिंदगी में। बस सिर्फ अपना देखो, उसके अलावा किसी का मत देखो। कोई बोल रहा है तुम्हें कि तू ऐसा है, तू मतलबी है, तो मैं मतलबी हूँ, सीधी बात है। अगर बोल दिया करो भैया मैंने जो तुझसे मतलब निकाला है वो तू मुझे बता दे, हो सकता है कि मैं तेरा मतलब अगर कर पाऊंगा अदा तो कर दूंगा, नहीं तो भैया मैं तेरे मतलब के तले दबा रहूंगा। ये बोल दिया करो साफ साफ, वो जवाब देने किसी को वो नहीं है। थैंक यू सो मच अब। ठीक है, ओके बाय बाय।